तो इस वीडियो में हम आपको समुद्र के नीचे पाई गई कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में ना ही पहले आपने कभी सुना होगा और ना ही पहले कभी पढ़ा होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कई सारी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जान सकें। तो जैसा कि आप इस बारे में जानते ही होंगे कि हमारी जो धरती है यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके पूरे 71% पार्ट में है, यानी कि हमारी पूरी धरती के 71% हिस्से में पूरा पानी भरा हुआ है। और उस पार्ट के ज़्यादातर हिस्से में यानी कि पूरा 71% पार्ट जो है उसके ज़्यादातर एरिया में हमारा समुद्र ही यानी कि हमारा जो सी है वह एग्जिस्ट करता है। और जो समुद्र है वो कितना गहरा है और इस गहराई में अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो समुद्र है वह रियलिटी में कितना गहरा है। तो आए दिन हम इंसान जो हैं वह कुछ ना कुछ रिसर्च जरूरी करते रहते हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वे भी लगातार नई नई चीज़ों को डेवलप करने पर लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्राचीन या फिर पुरानी चीज़ें हैं जो समुद्र के अंदर ही हैं और हमारे साइंटिस्ट ने उनको ढूंढ निकाला है उनमें से कुछ चीज़ों को। तो हालांकि अभी तक समुद्र कितना गहरा है हमको इस बात का कोई फिक्स्ड प्रूफ नहीं मिल पाया है। और समुद्र की सबसे अंतिम गहराई यानी कि सबसे डीपली जगह कौन सी है और वहाँ के जो जीव हैं यानी कि सबसे गहरी वाले पार्ट में रहने वाले जीव हैं वह कैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल और उनका जो नेचर है वह कैसा है, तो ये सब कुछ तो हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हमें इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ही हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा कि सबसे नीचे पार्ट अभी तक का समुद्र कौन सा है और उस पार्ट में आखिर क्या है। तो आज हम आपको इस वीडियो में समुद्र के अंदर खोजी गई कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो समुद्री गहराइयों में पाई गई सभी चीज़ों में से सबसे मिस्टीरियस चीज़ जो है वह है 2100 साल पुराना कंप्यूटर। तो 19वीं शताब्दी में यानी कि 19th सेंचुरी में जब ग्रीक के डाइवर्स यानी कि जो ग्रीक के गोताखोर थे वह समुद्र के नीचे गए तो समुद्र के नीचे जाने के बाद उन्हें एक चीज़ मिली जो कि आज तक एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया है। और ये जो चीज़ थी वह 2100 साल पुराना कंप्यूटर का एक पार्ट था। यानी कि क्या आप इस बारे में सोच भी सकते हैं कि कोई 2100 साल पुराना कंप्यूटर भी हो सकता है? तो ये तो इम्पॉसिबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जब साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की तो उन्होंने ये पता लगाया कि ये कंप्यूटर का पार्ट जो था वह सैटेलाइट यूज़ करने के लिए बनाया गया होगा। यानी कि जो पार्ट था वह किसी सैटेलाइट को भी कंट्रोल कर सकता था जो कि उस समय की कुछ इस प्रकार की सैटेलाइट थी जो कि पृथ्वी के हमारे यानी कि हमारी अर्थ के चक्कर काटती होगी। तो ये एक इमेजिनेशन है क्योंकि क्या पता कैसी सैटेलाइट रहेगी उस समय की, ये तो कोई क्लियर नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय की जो सैटेलाइट थी उसे एलियंस ने बनाया होगा क्योंकि उस समय इंसान जो है वह सैटेलाइट तो बहुत ही दूर की बात है, कैलकुलेटर जैसी छोटी चीज़ें भी नहीं बना पाते थे। तो उस समय सैटेलाइट बनाना ये तो कोई आम बात नहीं है, तो फिर उसे किसने बनाया होगा? तो इसके कई ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद उसे एलियंस ने ही बनाया होगा और इसीलिए कि बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। और समुद्र के नीचे खोजी गई आज तक की ये दूसरी मिस्टीरियस और बहुत ही अजीब चीज़ है वह है क्यूबा का समुद्री शहर। तो 2001 में यानी कि 2001 में समुद्री चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए क्यूबा की एक एक्सप्लोरर टीम समुद्र में कुछ रिसर्च करने गई थी। यानी कि क्यूबा की एक टीम थी जो कि समुद्र की चीज़ों पर रिसर्च करती थी। और जब वह पानी के अंदर गई यानी कि समुद्र के नीचे 2400 फीट की गहराई पर पहुंची तो वहां जाने के बाद उन्हें कुछ अजीब पत्थर दिखाई दिए जिन पर बहुत ही डिफरेंट प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई थी। यानी कि उन पत्थरों पर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की डिज़ाइंस बनाई गई थी। और जब उन पत्थरों को वहां से बाहर निकाला गया और उन पर रिसर्च की गई तो यह पता लगा कि वे जो पत्थर थे वे लगभग 50,000 साल पुराने थे। यानी कि बहुत ही पुराने पत्थर वे थे। और अब सोचने वाली बात तो यह है कि 50,000 साल पुराने जो पत्थर हैं उन पर इंसान आज की तरह बिल्कुल ये डिज़ाइन कैसे कर पाए, क्योंकि उस समय जो इंसान थे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए थे। तो फिर उन्होंने ऐसे कैसे डिज़ाइन बना लिया इतने अच्छे प्रकार की। यानी कि ये सोचने वाली बात है कि बिना मशीन्स के यूज़ के इतनी अच्छी डिज़ाइन कैसे बनाई गई उस समय पर भी।
और कई सारे लोगों का यह मानना है कि जो डिज़ाइन है ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि नेचर से यानी प्रकृति से अपने आप ही बन गई है। एंड थर्ड नंबर पर हमारी जो मिस्टीरियस चीज़ आती है वह है पानी के नीचे बना हुआ एक स्मारक। तो जापान में योनागुनी आइलैंड में वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर एक स्मारक ढूंढ निकाला है और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह स्मारक जो है वह करीब 5000 साल पुराना है। लेकिन अभी इस बारे में ना तो कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही कोई सबूत मिल पाए हैं और यहाँ यह कैसे आया यह किसी को भी नहीं पता है। और इस स्मारक की पत्थरों में कुछ दरारें भी आ गई हैं, यानी कि जिन पत्थरों से मिलकर यह बना हुआ है उसमें दरारें भी आ गई हैं। लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यह इस आइलैंड के किनारे बसा हुआ एक मंदिर रहा होगा जो कि भूकंप के कारण ज़मीन के अंदर धंस गया होगा। लेकिन इस बात का कंफर्मेशन आज तक नहीं हो पाया है कि ये पानी के अंदर ये जो स्मारक है वो कैसे बना, यानी कि ऑटोमेटिकली कैसे बन गया, क्योंकि पानी के अंदर ये बनाना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर एक आइलैंड है और उसके नीचे लगभग काफ़ी सारा पानी है, तो उसके नीचे ये बना लगभग नामुमकिन है और इसीलिए ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। एंड इसके बाद हमारे जो फोर्थ नंबर पर मिस्टीरियस चीज़ आती है वह है बाल्टिक सागर का एक स्टोन। तो 2011 में यानी कि 2011 में स्वीडन के डाइवर्स ने यानी कि स्वीडन के जो गोताखोर थे वह जब एक पुरानी जहाज़ का टूटा हुआ हिस्सा ढूंढ रहे थे, यानी कि जहाज़ का एक टूटा हुआ मलबा ढूंढ रहे थे उस समय पर, तब उनको समुद्र की गहराई पर 200 फीट का एक गोल और चपटा पत्थर मिला। यानी कि वो जो पत्थर था वह लगभग 200 फीट का था और जो कि बाल्टिक समुद्र की गहराई पर मिला। और समुद्र की गहराई में पत्थरों का मिलना तो आम बात है क्योंकि इन जनरल समुद्र की गहराई में काफ़ी सारे बड़े छोटे पत्थर मिलते रहते हैं, लेकिन इस पत्थर को इस तरह से तराशा गया था कि मानो किसी इंसान ने उस पर लकीरें बनाई हो। यानी कि ये जो पत्थर था वह काफ़ी डिज़ाइनर था, तो उसमें काफ़ी सारी डिज़ाइंस बनाई गई थी और इस बात को यह कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि इस तरह जो पत्थर हैं वह किसी आदमी ने समुद्र फेंका होगा, यानी कि ये जो पत्थर है शायद किसी इंसान ने बनाकर फेंका है। लेकिन यह बात तब विचारणीय बन जाती है कि इसमें सोचना पड़ता है क्योंकि जो पत्थर है वह समुद्र के बीचों बीच मिला था, यानी कि कोई इंसान इतनी आसानी इसे इतनी बीच में कैसे फेंक सकता है, क्योंकि ये जो पत्थर था बिल्कुल समुद्र के गहराई में मिला था और बीच में। एंड इसके बाद हमारा जो फिफ्थ मिस्टीरियस चीज़ आती है वह है जाइकांथोस आइलैंड। तो यह 2013 में यानी कि साल 2013 में ग्रीक के एक पुरातत्ववेत्ता को, यानी कि एक ऐसे इंसान थे जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते थे, उन्हें समुद्र के गहराई में निरीक्षण करते समय एक बहुत ही पुराना शहर दिखाई दिया था जो कि देखने में कुछ कॉलगस्टोन की पेंटिंग की तरह दिखता था और उसमें कुछ इमारतें भी थीं जो कि पुरानी समय की लग रही थीं और वहाँ घरों में बनाए जाने वाले निचले हिस्से भी मिले थे जिनका जो व्यास था वह करीब 34 सेंटीमीटर यानी कि 34 सेंटीमीटर था। लेकिन जब पुरातत्ववेत्ता और वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो यह पाया कि वह कोई प्राचीन शहर का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक प्राकृतिक घटना थी, यानी कि यह एक नेचुरल इंसिडेंट था जिस वजह से ये पूरा बन गया था। यानी कि यह कोई शहर नहीं था बल्कि यह नेचुरली अपने आप बनाया गया था नेचर के द्वारा। और ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट शहर के जैसा बनाना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है नेचर के द्वारा।